अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो अब करते हैं जी आज की वीडियो का आगाज़। आज हम कहाँ जा रहे हैं, गैस करें हम भला। सोचें सोचें सोचें, नहीं समझ आ रही। चलें आज आपको मैं खुद ही बता देती हूँ। इस वक्त जी हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट रूमर। वो टूरिस्ट एरिया है और ख़ासे जो लोग इधर उधर से आते हैं तो वो विज़िट करने के लिए इस जगह पे आते हैं। आज ये था कि हमारे यहाँ हमें तकरीबन जो थी फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ थी, यानी 3 दिन जो था हमारे लॉन्ग वीकेंड था। सोचा क्यों ना बाहर एक दिन जाया जाए। तो आज का दिन था संडे का, तो यही प्लानिंग थी कि थोड़ा सा मौसम देखते हुए निकलेंगे बाहर। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मौसम जो था वो अच्छा था, यानी कि सनी डे था। बस इसी को सोच के हम लोगों ने जल्दी जल्दी प्लानिंग की है कि बाद में आके घर खाना खाएंगे। अगर वहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन गया, कुछ अच्छा हुआ तो ज़रूर वहाँ पे भी खा सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें अभी जब सुबह उठे हैं तो हमें कोई हमारे प्लान में शामिल नहीं था कि आज हम कहीं बाहर जाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने जो था वो चिकन को मसाला लगाया था कि आके बच्चे घर पे हैं तो हम नान रोस्ट सैलड इस तरह बनाएंगे। तो वो उसकी तैयारी मैं करके किचन में तो अभी फ़ारिग हुई थी कि बेटे ने मुझे कहा है कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर आप तैयार हो, हम इस तरह जा रहे हैं बाहर, सारे फिर के आते हैं ज़रा थोड़ा सा। तो चलें जी, हमने भी फटाफट अपने घर को समेटा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत साइड पे व्यूज़ हैं। तो असल में ये है कि मौसम जब अच्छा हो तो ऐसे लगता सारी दुनिया जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो रश भी यहाँ पे बेशुमार था और हमें अब ये था कि कहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करने की जल्दी से जगह मिले। माशाल्लाह से 2 गाड़ियाँ थीं और इस वक्त हम जी ढूंढ रहे हैं पार्किंग एरिया। तो हमें पार्किंग मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आइए हमारे साथ देखते हैं हम कहाँ कहाँ फिरते हैं। यहाँ पे आप शोर शराबा देखें और म्यूज़िक सुनें, एंजॉय करें। अब यहाँ पे बहुत ही रौनक थी और ये साहब जो थे वो म्यूज़िक बजाते बजाते म्यूज़िक में खो गए थे और सुनने वालों का भी यही हाल था यहाँ पे। और जो सुन रहे थे वो अपनी खुशी से, उनके सामने एक बैग खुला पड़ा हुआ था जहाँ पे कुछ जो भी अपनी खुशी से डालना चाहे तो उसमें अपने पैसे कोइंस या शाइन की शक्ल में, यानी पैसे अगर नोट की शक्ल में भी हैं किसी भी तरीके से, तो वो वहाँ उनके सामने जो बैग खुला हुआ था वहाँ रख के आ जाते थे। इसी तरह हमारे बच्चों ने भी हमसे कोइंस लिए और वहाँ पे डाल दिए। हालांकि वो अपनी धुन में बिल्कुल मस्त जो थे वो म्यूज़िक बजा रहे थे। इसके बाद जी थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे ये था कि दिन तो बेशक संडे का था लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की जैसे छोटी छोटी शॉप्स होती हैं बुटीक टाइप, वो संडे वाले दिन भी यहाँ पे खुली थी क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया था। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना मैं इनकी प्राइस चेक करूँ। प्राइस चेक किए तो एक शर्ट की प्राइस जो थी वो तकरीबन 50 यूरो के लगभग थी, यानी कि एक्सपेंसिव थी। बहरहाल टूरिस्ट एरिया में आप लोगों को पता ही है कि जो छोटी से छोटी चीज़ भी होती है वो बहुत कॉस्टली होती है। फिर मैं इसी तरह इस शॉप के अंदर गई हूँ, मैंने कहा देख के आऊँ कि यहाँ पे और क्या कुछ है। तो यहाँ पे हैंड बैग इस तरह के आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी जो थे वो एक्सपेंसिव थे। लेकिन अगर जैसे आप दूर दूर से टूरिस्ट आए हुए होते हैं, उनका दिल चाहता है कि जहाँ पे हम आए हैं तो उसकी यादगिरी कोई चीज़ लेके चलें। इसी वजह से इन लोगों की शॉप्स पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी जो होती हैं वो उस इलाके से रिलेट कर रही होती हैं। उन्होंने उस जगह की जो मशहूर जगह होती हैं उनके नक्शे होते हैं, की रिंग वगैरह होती हैं, यानी कि उस हिसाब से उन्होंने वहाँ की जो बिल्डिंग्स होती हैं उस तरह की चीज़ें वहाँ पे बनाई भी होती हैं। कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐसी होती हैं। और फिर ये था कि साथ साथ आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ म्यूज़िशन थे, उनके ग्रुप्स थे और हर किस्म का जो इंस्ट्रूमेंट था वो यहाँ मौजूद था और हर कोई अपनी खुशी से इंजॉय कर रहा था। बहरहाल अगर यहाँ पे आएँ तो अजीब ही एक समा होता है कि आपको हर तरफ जो है वो गहमा गहमी नज़र आती है।
जूं जूं आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको नई नई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। यानी पुरानी इमारतें हैं, उनके कलर हैं, पेंट हैं, इस किस्म के हैं जो आम रूटीन में हमें नज़र नहीं आते। फिर जगह जगह कहीं स्टैचू थे, कहीं जोकर थे। यानी बच्चे अगर आपके साथ थे तो उनके लिए भी वहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी। अगर बड़े हैं तो उनके लिए इमारतें और पुरानी चीज़ें, पुरानी बिल्डिंग्स थी, वो भी तवज्जो का मरकज़ थी। इसके बाद जी यहाँ पे हम खड़े हो गए हैं। बच्चों की फरमाइशी प्रोग्राम ये था कि सबसे पहले तो हम जी आइस खाएं। तो यहाँ से हमने लाइन में लग के, ठीक ठाक वहाँ पे रश था, आइस ख़रीदी और यहाँ पे हम आ गए हैं। सामने यहाँ बेंच थे कि आप आराम से बैठ के इंजॉय करें। आइस खाई यहाँ बैठ के। उसके बाद सामने स्टेचू था, वहाँ पे बच्चों ने अपनी तस्वीरें बनवाई जी, अपने मुख्तलिफ़ किस्म के पोज के साथ। कुछ ये था, मौसम बहुत अच्छा था और इसी तरह जहाँ हम लोग थे वहाँ और भी बहुत से लोग थे जो बच्चों को लेके आए हुए थे। इसके बाद जी हम यहाँ से निकल आए हैं और अब हमारा प्रोग्राम था कि जहाँ गाड़ी हमने पार्क की है उसकी दूसरी साइड पे शिप वगैरह हैं, तो वहाँ पे जाया जाए और बच्चों को वो ब्रिज और पानी और दरिया दिखाए जाएं। तो यहाँ से चलते चलते देख रहे हैं आप किस कदर रश है दोनों साइडों पे, और लोग जो हैं वो कुछ खा पी भी रहे हैं। और ये देखें जी, इस वक्त हम पहुँच गए यहाँ पे। हमारी बिटिया रानी देख के इसको बड़ी खुश हुई हैं, तो इसके पास हम बैठे हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट। और छोटे बच्चे अगर साथ हों तो वो खूब इंजॉय करते हैं। तो ये देखें जी, बच्चों का दिन तो मेरा ख़्याल है आज का बहुत ही अच्छा गुजरा है। इसके बाद जी हम यहाँ से निकल रहे हैं और साथ साथ हम बच्चों को बताते जा रहे हैं कि प्लीज़ हमारा हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ म्यूज़िक के साथ साथ रश भी बहुत ज़्यादा था। तो ये था कि आप जब भी ऐसी जगहों पे जाएं तो ये है कि अपने बच्चों का ख़ास तौर पे ख़्याल रखें और उनका हाथ पकड़ के ही रखें, क्योंकि अगर वो गुम हो जाएं तो इस शोर शराबे में अच्छा खासा जो है वो बदमज़गी भी हो सकती है और परेशानी भी हो सकती है। इसके बाद जी हम यहाँ आ गए हैं, तो ये देखें, ये सारी ही चीज़ें जो थीं वो हैंडमेड थी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे थे, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर थे। ये देखें जी, ये तो बना दिया उन्होंने उल्लू। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में तो जो हालात चल रहे हैं वो आजकल आवाम को उल्लू ही बनाया जा रहा है, तो वो जिन्होंने बना के ऊपर रख दिया आवाम। और बाकी भी ये जो आप सिल्वर की ज्वेलरी देख रहे हैं ये सारी ही हैंडमेड थी। और उस वक़्त भी वो जो शॉपकीपर था वो सारा अपना काम जो था वहाँ बैठ के भी बड़े इत्मीनान से, इतने रश के बावजूद भी कर रहा था। तो इसके बाद जी हम आ गए हैं यहाँ ब्रिज पे। बच्चे भी जो हैं वो इस वक्त जो है वो इधर उधर फैल गए हैं, यानी कि वो देखना चाह रहे हैं, कोई इस तरफ तस्वीर बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। तो यहाँ पे रश जो था वो काफ़ी था, क्योंकि मौसम ही ऐसा था। इस मौसम का हर बंदा जो है वो फ़ायदा उठाता है और अपनी फैमिली के साथ बाहर जो है यहाँ पे इंजॉय करने आता है। और यहाँ पे भी म्यूज़िक का वही सीन था जो मैंने आपको पहले दिखाया है। तो यहाँ भी अपनी मन मौजी बंदे जो थे वो अपने म्यूज़िक में गुम थे, और सुनने वाले जो थे वो भी बहुत ही ज़्यादा महजूज हो रहे थे। इसके अलावा जो चीज़ आपको यहाँ देखने में मिलेगी ख़ास तौर पे इन ब्रिज की साइडों पे, तो वो ये होगा कि छोटे छोटे ताले मिलेंगे आपको, जिन पे मुख्तलिफ़ किस्म के नाम लिखे होंगे और उनको वहाँ पे साइडों पे उन्होंने इकट्ठा करके बांधा होगा। नाम होंगे, ऊपर हार्ट बना होगा। तो शायद वो जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि मज़ारों पे धागे बांधे जाते हैं और जो लवर होते हैं वो कोई विश मांगते हैं, तो इस किस्म का ज़रूर यहाँ पे भी कोई सीन है कि जगह जगह जो हैं वो छोटे छोटे ताले लगे हुए हैं, उनके ऊपर नाम लिखे गए होते हैं और फिर दिल बनाया हुआ होता है। तो बहरहाल जी ये हर जगह की अपनी अपनी कुछ बातें होती हैं। इसी तरह वहाँ पे हम अंदर गए थे तो एक गोल सा ऐसे डोम सा बना हुआ था, जहाँ पे ये थे कि जो कोइंस थे वो डाले जाते थे और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप अपनी कोई विश मांगें तो वो पूरी होगी। तो ये आप वो देख रहे हैं ताले, जो नए नए मोहब्बत में पड़ने वाले ऐसे ताले लगा के ख़ुद को महफूज समझते हैं कि शायद हमारी जोड़ी है जो बनी रहेगी। शायद ऐसा होता भी हो। बहरहाल जी
تو یہ تھا آج کا ویلاگ۔ اس کے بعد ہم نکل آئے ہیں جی یہاں پارک میں، یہاں کچھ دیر بیٹھے ہیں، کھانا کھایا اور بچوں سے کہا ہے کہ گاڑیاں یہیں لے آئیں کیونکہ اب ہم واپس پیدل وہاں تک نہیں جا سکتے، ہم سب تھک چکے ہیں۔ تو امید ہے جی آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ہمیشہ کی طرح رکھیے خیال، ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔